गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज डेट है 20 अक्टूबर। क्लास 7th के लिए वर्कशीट आई है गणित की, वर्कशीट नंबर 8। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे त्रिभुज और उसके गुण। चलिए, तो यहाँ देखिए बेटा थोड़ी कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। मैं होता हूँ प्राय झोंपड़ी की छत में। ये देखिए झोंपड़ी की जो छत होती है वो ट्रायंगल की शेप में होती है। पुलों को सहारा देते हुए ये देखिए ट्रायंगल के शेप में होती है। माँ के सैंडविच में, सैंडविच की शेप देखिए। मिस्र के पिरामिड, ये पिरामिड की शेप। राजा के क्राउन में, ये ऊपर क्राउन है, ठीक है। तो ये क्या है? त्रिभुज है। अब देखिए बताया हुआ है कि 3 असंरेखीय बिंदु, मतलब संरेखीय, असंरेखीय मतलब एक लाइन में नहीं होनी चाहिए। आपने कोई 3 बिंदु लिए ए बी सी, उन तीनों को मिला दिया तो ये आपका क्या शेप बन जाएगा? त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। अब 3 रेखाखंडों से बनी हुई है, 1 2 3, 3 रेखाखंड है। भुजाएं कौन कौन सी हो गई? ए बी बी सी सी, ये 3 भुजाएं हो गई। शीर्ष होते कॉर्नर ए बी सी, ठीक है। कोण आपको पता ही है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल ए को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? बी ए सी, ठीक है। एंगल बी को हम कैसे लिख सकते हैं? ए बी सी। मैंने बताया था ना आपको, ये बीच में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं मध्यिका। मध्यिका क्या होती है? मध्यिका बेटा ये होती है एक ऐसे रेखाखंड से जो शीर्ष व उसके सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ता है। ये देखिए कि ये एक शीर्ष है, यहाँ से ये इसकी जो अपोजिट सामने वाली भुजा है इसके मध्य बिंदु को, ये इसकी हाफ हो जाएगी, मध्य बिंदु को ये इसको जोड़ता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। इसमें एडी माध्यिका है, इसमें बीई है और इसमें सीएफ है, ठीक है। ऐसे ही हमारा शीर्ष लंब होता है। शीर्ष लंब क्या होता है कि जो भुजा होती है उससे लंब डलता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब रेखाखंड, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताई हुई है कि आपको एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। पी क्यू आर, आर को आपको बढ़ाना है, ठीक है। आर को मैंने बढ़ाया एस तक। तो इसमें आपको एक छोटी सी चीज बताई गई है कि जो ये एंगल बनेगा, जो ये कोण बनेगा ना, ये इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। यानी कि ये दोनों अगर 50-50 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 100। इस चीज को ध्यान रखिए, ये लिखा हुआ है बेटा पी आर एस। ये वाला कोण बराबर किसके बराबर हो जाएगा? कोण पी प्लस कोण क्यू। यही चीज़ इसमें समझाई हुई है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पी एम आपका क्या है? पी एम है बेटा आपका, ये पी एम लंब है ना ये, तो इससे शीर्ष लंब। सेकंड है आपका पी डी क्या है आपका? मध्यिका। क्या क्यू एम बराबर एम आर है? क्या क्यू एम बराबर एम आर है? नो, तो नहीं। एंगल पी एम आर आपका बेटा समकोण है, ठीक है। 90 डिग्री का बन रहा है, इसलिए हम इसे समकोण लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज है, समकोण है, सिर्फ आप ये लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में पूछा है क्यू पी आर की सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा है ना। क्यू पी आर, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है बेटा? इसके जस्ट सामने वाली भुजा आपकी क्या है? क्यू आर पूरी भुजा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। थर्ड में मैंने अभी आपको समझाया कि बाह्य कोण जो होता है अंदर के कोणों का योग होता है, तो यानी कि 50 प्लस जेड हमारा कितना हो जाएगा? 115। अब हमें जेड की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा जेड के अलावा जो भी चीज़ें हम उनको दूसरी साइड लेके जाते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस है, यहाँ जाके उल्टा हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 115 में से हम 50 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको फोर्थ क्वेश्चन भी करना बेटा। 50 और 70 120 होता है, तो ये 120। अभी बताया ना, बाहर वाला जो कोण होता है अंदर वाले कोणों के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। अपने दैनिक जीवन में दिखने वाली 5 त्रिभुजकार वस्तुओं के नाम लिखिए। यहाँ आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ देखिए ऊपर ये आपको दिए हुए ही थे, ठीक है, ये सब जो थे। आप अपने हिसाब से कुछ और भी लिख सकते हैं। बहुत सारी शेप होती हैं जो ट्राइंगल की शेप में होती हैं, त्रिभुज की शेप में होती है, ठीक है। मैंने यहाँ देखिए नीचे आंसर्स आपका लिखा हुआ है बेटा। यहाँ पे ना क्यू आर आएगा, आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ क्यू आर आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ आप क्यू आर कर लीजिएगा। अब ये देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप यहाँ से देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।